Hi, today I talk about survey and get reward of $7. Welcome to Focal Data. Get started. Agrees the terms and policies. ठीक है. Then start. What is your gender? Female. Then what is your age level? 21 to 20, 25 to 30. Then which citizens you are living? In UAE, living permanently or temporary. उसके बाद जो नेक्स्ट है आपने यहाँ पे बताना है कि आप यूएई में जो एमिरेट्स में कहाँ पे रह रहे हो. ठीक है. फिर जो है यहाँ पे डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं. उन इश्यूज़ के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं कि आप जो है पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे, गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे, साइंस के बारे में बात करेंगे. यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए होते हैं. आपने उन ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है. फिर वो कहते हैं कि जो आप ग्लोबल करंट इवेंट्स हैं आप उनको इन दिनों में कितनी बार जो है वो फॉलो करते हो न्यूज़ को. ठीक है. इट्स अप टू यू कि आपने कौन सा आंसर यहाँ पे लगाना है. मल्टीपल चॉइस को आपको दिए होते हैं. आपने सेलेक्ट करना होता है एक आंसर. ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थ्रू आउट द डेज, मोस्ट डेज, एट लीस्ट वंस अ डे, सेवरल टाइम्स अ वीक, अबाउट वंस अ वीक, लेस ऑफन, नेवर. ठीक है. देन यू सेलेक्ट. फिर वो कहते हैं कि जो आपका करंट वर्किंग स्टेटस है वो क्या है. आप फुल टाइम वर्क कर रहे हो, आप पार्ट टाइम वर्क कर रहे हो, आप रेगुलर वर्क कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आप पार्ट टाइम स्टूडेंट हो, आप होम मेकर हो, हाउस वाइफ्स हो, रिटायर्ड हो. ठीक है. या अनएम्प्लॉयमेंट जो है सीकिंग वर्क हो, या आप कोई काम ढूंढ रहे हो. यहाँ पे आपने अपना जो है वो वर्किंग स्टेटस ऐड करना है जो आपने काम करना होता है. ठीक है. उसके बाद जो है आपने क्या करना होता है कि आपने इंडस्ट्रीज़ को डिस्क्राइब करना है जहाँ पे आप काम करते हो, कि इंडस्ट्रीज़ किस इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप काम कर रहे हो. ठीक है. आप यहाँ पे डिफरेंट जो है वो कर सकते हो. आपने यहाँ पे उनके क्या करने हैं ऑप्शंस को पढ़ना. फिर उसके बाद आपने अपनी एज को मेंशन करना. दोबारा से आ जाता है. फिर उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि आपका हाईएस्ट लेवल जो ऑफ एजुकेशन है वो क्या है. ठीक है. आप प्राइमरी हो, आप मिडिल हो, आप ग्रेजुएट हो, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो. ठीक है. आपने बैचलर डिग्री की हुई है तो आपने वो लगाना. उसके बाद ये ना आपके बारे में यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना उनकी नेशंस के बारे में जो COP28 है ना, यानी कि जो क्लाइमेट चेंजेस कॉन्फ्रेंस आती है उनके बारे में आपसे क्वेश्चन करेंगे कि आपने इनके बारे में सुना हुआ है. अगर आपने सुना हुआ है तो आपने कितना सुना हुआ है. अगर आपने थोड़ा सुना हुआ है, आपने कंप्लीट इसको पढ़ा हुआ है, मतलब आपको कितना इसका नॉलेज है. यहाँ से 5 क्वेश्चन वो इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो न्यू दिल्ली है वहाँ पे क्या है. फिर जो वर्ल्ड कप है 2023 का उधर क्या है. फिर इसराइल ह्यूमन वार्स के अंदर क्या हो रहा था. फिर रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर क्या हो रहा था. उसके बाद फिर वो फ्रांस के अबाउट आपसे क्वेश्चन करेंगे. फिर यूनाइटेड किंगडम के बारे में यानी कि यूके के बारे में क्वेश्चन करेंगे. उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए के बारे में आपसे क्वेश्चन करेंगे. फिर कुवैत के बारे में क्वेश्चन करेंगे. फिर कतर के बारे में क्वेश्चन करेंगे. फिर नाइजीरिया के बारे में करेंगे. उसके बाद फिर आपके पास नया एक क्वेश्चन आ जाएगा. उसमें आपने बताना है कि फ्रांस के अंदर आप जो क्या है, यूके के अंदर क्या है, मतलब आप उनकी किन किन टेक्नोलॉजीज़ को जानते हो. उसके अंदर आप बिज़नेस कर रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो. ठीक है. या इंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स है, या लीडरशिप है, या जो आपके पास इंटरनेशनल अफेयर्स आ जाते हैं, या इन्वायरमेंट्स लीडरशिप आ जाती है. उसमें से आपने एक एक ऑप्शन इनको सेलेक्ट करना है. आपने फिर उसका आंसर देना है. ठीक है. आंसर देने के बाद क्या होता है कि वो जो यहाँ पे भी 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आपने उनके बारे में बताना है. ठीक है. उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि फेवरेबल जो है आप ये जो यूके है, कुवैत है, नाइजीरिया है, ठीक है, यूएसए है, इन सब के बारे में आपको जो अगर तो 0 लगाओगे तो एक्सट्रीमली लो होगा जो आपका एक्सपीरियंस है. अगर आप 10 पे दोगे तो इसका मतलब है कि एक्सट्रीमली फेवरेबल है, आप इसकी फेवर में बात कर रहे हो. ठीक है. इसी तरह से ये 6 कंट्रीज़ है, ये 6 क्वेश्चन आंसर्स आपने यहाँ पे देते हैं. आपने अपना रिव्यू देना है यहाँ पे कि आपको और जब भी आप सर्वे कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि आपने पॉजिटिव फीडबैक देना होता है, ना कि नेगेटिव. ठीक है. आपने हमेशा पॉजिटिव ही बात करनी होती है. तो कोशिश करें कि आप जो फीडबैक भी दें वो पॉजिटिव ही होना चाहिए. इससे क्या होता है कि आपका सर्वे सॉल्व हो जाता है और जो आपको रिवॉर्ड मिलता है ना वो आपको बोनस के सूरत में ज़्यादा हो जाता है. ठीक है. जब ये सर्वे कंप्लीट होगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने जो है वो इस सर्वे को कंप्लीट करने के बाद अपने $7 जो हैं एक ही सर्वे से वो अर्न कर लिए हैं. ठीक है. ज़्यादा से ज़्यादा मेरा कितना टाइम लगा है, 15 मिनट या 20 मिनट लगे हैं. आपने भी इसी तरह से इनको जो है क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ को आपने बताना है. आपने कितना आप फेवर कर रहे हो, पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हो या नेगेटिव फीडबैक दे रहे हो. उसके बाद वो यहाँ पे कह रहा है कि अब आपका इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे कि आपका जो इम्प्रेशन है ओवरऑल क्या है. आपका यूके के बारे में क्या इंप्रेशन है,
वेरी पुअरली है, वेरी फेयरली है, न्यूट्रल है, वेरी गुड है या फेयरली गुड है। फिर आपका जो यूएसए के बारे में है वो क्या है। उसके बाद जो है वो आपका नाइजीरिया के बारे में पूछेंगे, फ्रांस के बारे में पूछेंगे और क्या करेंगे जो कुवैत के बारे में पूछेंगे। फिर आपने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वेरी गुड, बिल्कुल आप इसी के सिटीजन हो, आपको वेरी गुड इसका इंप्रेशन है, नो डाउट कि यूएई इज़ द बेस्ट कंट्री है, ठीक है। फिर आपने जो इन्वेस्ट किया है उसका इन्वायरमेंट कैसा है। इधर भी मल्टीपल चॉइस ऑप्शन है, आपने जो है अपना फीडबैक देना है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फेयरली है, ठीक है, लिटिल फेयरली है या गुड फेयरली है। इट्स अप टू यू कि आप क्या लगा रहे हो, ठीक है। आपने क्वेश्चंस को जो है बड़े ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपने इसका आंसर लगाना है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे देखें इनके भी 4 क्वेश्चंस है। उसके बाद फिर एक नया पार्ट ओपन होगा, आपने उसके बारे में बात करनी है, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको किसी भी किस्म की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कतर के बारे में आ गया, कतर के बारे में बात। फिर नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, यहाँ पे उन्होंने फेयरली गुड लगाने के बाद फिर वो कहते हैं कि कतर की ही बात कर रहे हैं। फिर नाइजीरिया की बात आ रही है कि नाइजीरिया के अंदर जो है आपने क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से रीड आउट करना है। फिर आपने अपना जो फीडबैक देना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसमें आपने कुछ लिखना नहीं है, आपने मल्टीपल चॉइस आपको दिए होते, आपने उसमें से एक आंसर जो है वो सिलेक्ट कर। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि इनकी जो क्लाइमेट चेंजेस है उनके बारे में पूछ रहे हैं। कॉप पे है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वोकेशंस ऑन क्लाइमेट चेंजेस, कि आपको क्लाइमेट चेंजेस के बारे में क्वेश्चन करेंगे कि जो इनके अंदर चेंजेस आती है, जो इन्वायरमेंट चेंज होता है, डेफिनेटली जब गर्मी आती है, सर्दी आती है तो इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, तो उनके बारे में आपने अपना जो फीडबैक देना है। उसके बाद वो यहाँ पे फिर इसी के जो नियरली 200 कंट्रीज़ है उनके बारे में पूछेंगे। यहाँ पे भी आपने क्या है स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से रीड आउट करना है, उसके बाद आपने इनका आंसर्स देना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आपने यहाँ पे पूरा क्वेश्चंस को रीड आउट करें, वहाँ पे आंसर्स दें। फिर 1.5 जो है आपने यहाँ पे अपने इंप्रेशंस देने हैं कि सिग्निफिकेशन स्टेप्स बैकवर्ड है, ठीक है, या फॉरवर्ड जा रहा है। फिर आप इस कंट्रीज़ के बारे में कितना जानते हो। 2023 में कौन कौन से कंट्रीज़ के, यहाँ पे मैंने जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सेलेक्ट किया था क्योंकि मैं यूएई में रह रही हूँ, ठीक है। आप जिस कंट्रीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं आपने वही सिलेक्ट करना और आपने अपना आंसर्स जो है वो देना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, आप जो है स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, स्क्रॉल, उसके बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो उसको क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। अब देखें यहाँ पे वो कहता है कि इट डज़ नॉट मैटर इफ़ यू हैव नेवर विजिटेड। अगर मतलब ये है कि अगर आपने इसका विज़िट नहीं किया तो तब भी आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपने क्या करना है, ठीक है। उसके बाद अब वो इन्होंने एक लिस्ट दी है कि आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को कितना जानते हैं, इसकी एक्सेसिबिलिटीज़ क्या हैं, ठीक है, वेरी गुड है, फेयरली है, वेरी फेयरली है, ठीक है, या डिस्क्राइब वेल है, या डजंट डिस्क्राइब है, या न्यूट्रल है। आपने यहाँ से करना है। फिर जो इनका स्टफ़ है वो किस तरह से है उसके बारे में आपने जो अपना फीडबैक देना है, न्यूट्रल है, गुड है, वेरी गुड है। इनोवेशंस क्या है, इन्होंने क्या क्या जो है इनवाइट्स किया। फिर इनके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जो सस्टेनेबिलिटीज़ हैं आपके पास वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। फिर डाइवर्स क्या है, एक्साइटिंग क्या है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपने इनको बहुत अच्छे से रीड आउट करनी है। फिर आपने क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर्स लगाना है, यानी कि मल्टीपल चॉइस जो सिलेक्ट आंसर है ये जो वेलकम करता है कि नहीं करता है, ठीक है। इनकी हिस्ट्री क्या है, इनका मॉडर्न क्या है, इनका कल्चर क्या है, ठीक है, ओवर द टॉप क्या है, इनकी वेल्थ क्या है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हैं, फिर जो साउथ एशिया कंट्रीज़ होते हैं उनके बारे में बात की हुई है। फिर जो है इनकी ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंजेस है उनके बारे में बात की हुई है। मिडल ईस्ट के बारे में बात की हुई है। फिर न्यूट्रल जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, वो वेरी गुड हैं, फेयरली हैं, ठीक है, वेरी पुअर हैं या फेयरली पुअर हैं या न्यूट्रल हैं, वो आपने बताना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे इनका आंसर जो है वो सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट पे चले जाएंगे। यहाँ पे भी आपको 9 ऑप्शंस, उन्होंने जो 9 क्वेश्चन जो है पार्ट के फॉर्म में दिए हुए हैं, इनको फिल करने के बाद आपने 1 बाय 1 इनके आंसर्स जो हैं वो देने हैं, ठीक है। फिर इनकी क्या है कि इनकी जो फाइनेंशियल सेंटर है या आप जो यहाँ पे टूरिज़्म डेंसिटी है, उसके बाद जो है इनकी होस्टिंग कैसी है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वेरी पॉजिटिव है, उसके बारे में आपने अपने जो रिव्यूज़ देने हैं कि ये समवट क्लोज़र है, स्ट्रॉन्गली क्लोज़र है, ठीक है। इनके अंदर गैस जो है वो रीन्यूएबल है, स्ट्रॉन्गली है, नॉन रीन्यूएबल है, कम है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली है। यहाँ पे भी आपने इनके 4 ऑप्शंस जो हैं इनके आपके पास दिए हुए हैं, या आप डजंट नो, बिल्कुल आप नहीं जानते। फिर इनकी जो ग्लोबल
लीडरशिप है वो कैसी है, वो गुड है या बैड है। फिर उसके बाद जो इनके पॉइंट्स हैं वो किस तरह के हैं, वेरी गुड हैं, फेयरली पुअर हैं, न्यूट्रल हैं या बहुत ज़्यादा न्यूट्रल हैं। वो आपने यहाँ पे 5 जो हैं ऑप्शंस हैं, यानी कि A B C D E, इस तरह से आपने उनको जो है सिलेक्ट करके आंसर्स सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे चले जाना है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि जो लिस्ट दी हुई है कंपनीज़ की, आप उनके अंदर किन किन कंपनीज़ को जानते हो। ठीक है, आपने यहाँ से जो है आपने पेट्रो चाइना को जानते हो, BP को जानते हो, टोटल एनर्जीज़ को जानते हो, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी को जानते हो। ठीक है, आप उसमें से एक जो है सिलेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट चले जाएंगे। फिर जो मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंजेस एंड एनवायरनमेंट जो अलमराई है उसके बारे में आप वेल एंड गुड जो हो या बिल्कुल भी नहीं जानते हो। ठीक है, फिर उसके बाद जो है जो यूथ अफेयर्स है। फिर यहाँ पे देखें, अब मेरा सर्वे तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन वो कह रहा है कि प्लीज़ क्लिक बिलो टू कंटिन्यू। आपने अभी भी इसको कंटिन्यू रखना है। यहाँ पे वो एजेंसीज़ के बारे में पूछेंगे कि आप कौन कौन सी एजेंसीज़ के बारे में जानते हो। इन स्टेटमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे क्लोज़र जो है वो कौन सी है। फिर हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे वो गैस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वही क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं कि गुड है, वेल एंड गुड है, फेयरली गुड है या फिर पुअर है। ठीक है, ये चीज़ें आपने देखनी है। उसके बाद आ जाता है कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं आपके पास, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी कि कोल है, ऑयल है, गैस है, यू नो अबाउट फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, कि उसकी अप्रोच जो है वो बेस्ट क्या है। ठीक है, वो किस चीज़ को रिड्यूस करता है, उसके हमें उनके बेनिफिट्स क्या हैं, उनके जो हैं हमें नुकसान क्या हैं। उसके बाद भी आपने यहाँ पे देखना है, आपने यहाँ उन्होंने कहा है कि मोटर बाइक को सिलेक्ट करें, कि आप इन क्वेश्चंस को रीड आउट अच्छे से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो आपने ऊपर मोटर बाइक को सिलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपको कह रहा है कि COP28 के बारे में वो आपसे पूछा जाएगा कि उसके बारे में आप क्या जानते हो, कितना जानते हो। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कि आपने रीड एनीथिंग की है, रीड मच की है, रीड लिटल है, रीड अ लॉट है या डजंट नो, यानी कि या बिल्कुल भी आप इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हो। ठीक है, यहाँ पे फिर आपने एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। ये भी हो सकता है कि मोर देन वन भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद वो कहता है कि अब जो नेगेटिव है ऑलमोस्ट, या नेगेटिव मोर देन पॉजिटिव है, नाइदर पॉजिटिव और नाइदर नेगेटिव है। ठीक है, स्ट्रांगली एग्री करते हो, समवट एग्री करते हो, या आप यहाँ पे कोई चेंजेस है या चेंजेस नहीं है, या बिल्कुल भी आप इसके बारे में नहीं जानते हो। यहाँ पे भी आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे वो पूछा गया है कि UAE की जो क्लाइमेट एक्शन है, इंडस्ट्रीज़ है, इकोनॉमी है। ठीक है, आपने उसके बारे में बताना है कि आपको उसके बारे में पता है, आपको नहीं पता, या उनके अंदर जो चेंज आ रहा है वो भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपने ऑप्शंस जो हैं देखें, इनको सर्वे को सॉल्व करना बहुत होता है। जस्ट आपने क्वेश्चंस को रीड आउट करना है। केयरफुली रीड आउट करने के बाद क्या कर सकते हो कि आप उसके आंसर्स लगाते हो। 100% डैम श्योर हो, 101% के आपको रिवॉर्ड्स मिलता ही मिलता है। ठीक है, इसके लिए क्या होता है कि आपका जो वाईफाई है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपने क्वेश्चंस को रीड आउट करना, आप एक जगह पे बैठ जाएं। ठीक है, चलते फिरते भी मोबाइल पे भी कर सकते हैं। आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए, सिंपल आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। इट्स अ जेन्युइन वेबसाइट। आई रिकमेंडेड टू यू ऑल ऑफ़ यू कि आप इसके ऊपर काम करें। अगर आपको किसी भी किस्म की क्यूरी आ रही है, या कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, या किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही है, विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको मस्ट रिप्लाई करूँगी। ठीक है, उसके बाद आपको इसका सोल्यूशन जो है हम मिल के करेंगे। और आप किस किस्म की वीडियो मुझसे चाहते हैं आप ये भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अब देखें, अब कोप के बारे में उन्होंने टोटल क्वेश्चंस कर लिए हैं कि फेमिलियर है, समवट फेमिलियर है, न्यूट्रल है, आप इससे कितना सेटिस्फाइड हो। ठीक है, उसके बाद जो है दुबई का ड्यूल है, अबू धाबी की ट्रीटी है, प्रोटोकॉल 28 है, एमिरेट्स अकॉर्ड है, UAE कॉन्सिक्वेंस है, आपने यहाँ पे भी सिलेक्ट करना है। इसके बाद फिर वो आपसे पूछ रहा है कि इनके जो ऑप्शंस हैं आपने यहाँ से क्या करना है कि 2 से ज़्यादा भी आप सिलेक्ट कर सकते हो या फिर 2 सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी स्टेटमेंट है, अगर मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी तो मेरा सर्वे बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो स्टेटमेंट्स को आपने खुद ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, उनकी जेन्युइन जो बातें हैं ना वो मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ, कि जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको बता रही हूँ, आपको रीड आउट भी करके दे रही हूँ। ठीक है, आपको आंसर्स भी साथ साथ गाइड कर रही हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे वो अब उनकी अमाउंट पूछ रहा है कि उनकी अमाउंट कितनी है, कितना यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है, या कितने नंबर्स हैं, कितने मिलियंस डॉलर जो हैं वो कमा रहे हैं या लगा रहे हैं,
ठीक है, वो आपने यहाँ पे देखना है। फिर जो इनकी लार्जेस्ट इंडस्ट्री है या डायरी है वो कौन सी है, यहाँ पे वो देखना है। उनको लगाने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे चले जाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि इनकी जो इंक्रीज़ है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है वो कितना हुआ है। अब देखें कि यहाँ पे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब वो नेक्स्ट पार्ट पे हमें ले गए हैं कि ये जो है लेस ऑप्टिमाइज है, मोर ऑप्टिमाइज है या कैसा है, इसको आपने देखना है। उसके बाद जो आपकी एग्रीमेंट है वो किस तरह से है, डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से है। यहाँ पे आपने एक टॉप सेलेक्ट करना है। टॉप सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट चलते जाएंगे। फिर आपने क्या करना है कि ड्रैग करना है इनको फिर से देखने के लिए आपने पूरे क्वेश्चंस को। अब नेक्स्ट सेशन में क्या करना है कि COP28 की ड्यूरेशन जो है या लीडरशिप है वो कैसी है, पुअरली है, ठीक है, या फेयरली है, वो आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद क्या होता है कि आप यहाँ पे इनका जो डॉक्टर सुल्तान है उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने बात की हुई है। फिर वो यहाँ पे कह रहा है कि आपने 3 ऑप्शंस यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। फिर आपने नेक्स्ट पे चले जाना है। फिर ये वो क्या कह रहा है कि ये क्रेडिबल है सबके लिए या नहीं है, या सिर्फ न्यूट्रल है, ठीक है, आपने ये बताना है। यहाँ पे भी आपके पास 5 जो हैं वो सेक्शंस हैं, यानी कि ABCDE, तो आपने उनको आंसर्स जो हैं वो लगाने हैं, सेलेक्ट करने हैं। फिर आपने यहाँ पे इनको रेटिंग्स देनी है कि फेवरेबल है तो आपने 10 पे, एक्सट्रीमली फेवरेबल है तो आपने 10 सेलेक्ट कर देना है। अगर पोरली फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, आपको पसंद नहीं आ रहा हो, तो आप उसको 0 सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर वो आपसे पूछेंगे कि इनकी जो डिप्लोमेसी है या इनका क्लाइमेट चेंज है या जिन इनके ऊपर जो इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं वो कैसा है, गुड है, बैड है, ठीक है, न्यूट्रल है। इट्स अप टू यू कि आपने कौन सा आंसर जो है वो सिलेक्ट करना है। वो आपने अपने क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। बिल्कुल सर्वे इसी तरह से होंगे, आप भी कर सकते हो। ये अब $7 का सर्वे है तो डेफिनेटली ये थोड़ा बड़ा होगा, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, इसीलिए आपको मेरा सर्वर ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर आप भी $7 जो है वो अर्न करना चाहते हैं, ठीक है, घर बैठे बहुत ईजी जो है टाइम बक्स पे काम कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे फिर से वो पूछ रहे हैं कि जो इनका फाइनेंशियल सेंटर्स है वो कैसा है, या जो पार्ट है इंटरनेशनल ये कैसा है, या इनकी की जो कमिटमेंट हुई है वो कैसी है, या यहाँ पे आप इसको कितना जो है वो लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, ठीक है। इसके बाद वो कह रहे हैं कि आपके पास जो है थोड़े से क्वेश्चंस और रहते हैं जिनको आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। साथ बने रहिएगा जब तक आप इसको सर्वे को पूरा से ध्यान से रीड नहीं करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको इसको बिल्कुल भी आपको इसकी समझ नहीं आएगी। उसके बाद वो कह रहा है कि जो इनका इन्वायरमेंट है ये सारी चीज़ें आप कहाँ पे देखते हो। डेफिनेटली आप मोबाइल यूज़ करते हो, आप ट्विटर यूज़ करते हो, आप व्हाट्सअप यूज़ करते हो, वॉइस चैट यूज़ करते हो, आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, आप टिकटॉक यूज़ करते हो, ठीक है, आप जो है यूट्यूब यूज़ करते हो। उसके बाद लास्ट पे वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ योर एग्जैक्ट एज। फिर उन्होंने कहा है कि थिंकिंग अबाउट द सर्वे यू हैव जस्ट completed, what is the main थिंग यू रिमेंबर फ्रॉम इट। उन्होंने कहा है कि आप इस सर्वे को सोचते हुए जो मेन थिंग थी वो क्या थी, आप उस चीज़ को लिखें। देखिए, इन्होंने इन्वायरमेंट के बारे में बात की, इन्होंने गैप्स के बारे में बात की, ठीक है, इन्होंने जो है हमसे फीडबैक मांगा कि ये जो है गुड है, बैड है, आप इसको पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, आप इसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, ठीक है। और जो है इसके अंदर जो कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन से इंक्लूड थे, कुवैत इंक्लूड था, नाइजीरिया इंक्लूड था, ठीक है, USA इंक्लूड था, उसके बाद जो यूनाइटेड स्टेट्स इंक्लूड था, ठीक है। ये वाले कंट्रीज़ के बारे में आप देखें। यहाँ पे मेरा सर्वे जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब वो कहता है यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड अ सर्वे एंड योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। मैजिक देखेंगे यहाँ पे कि आपको मैं सामने दिखाऊँगी, ये प्रूव है, हैंस प्रूव डैट आई हैव गेन। देखें, मैंने $7 जो हैं वो ले लिए हैं इस सर्वे को। थैंक्स फॉर